कूटज निबंध का अध्ययन करने से पहले हम उसमें आने वाले कठिन शब्दार्थ जो हैं उनका अर्थ देखेंगे। कठिन जो शब्द हैं उनका अर्थ देखिए। अंतर्निरुद्ध, भीतरी रुकावट। गह्वर, गहरा गड्ढा। द्वंद्वातीत, इसमें एक शब्द आएगा द्वंद्वातीत, उसका मतलब है द्वंद्व से परे पदार्थ जिसमें द्वंद्व नहीं है। मदोद्धता, नशे या गर्व से चूर। विजितातपा, धूप को दूर करने वाली। तप, धूप को, और विजिता मतलब जीत लेने वाली। अकुतो भय, जिसको कहीं भी किसी भी कोई भय नहीं हो उसको अकुतो भय कहते हैं। ये कुछ शब्द जो हैं इनका अर्थ यदि आप पहले देख लेंगे तो आगे पढ़ने में सहूलियत रहेगी। अवमानित का मतलब होता है अपमानित, तिरस्कृत। विरुद्ध, विरुद्ध कीर्ति को कहते हैं, प्रशंसा सूचक पदवी को कहते हैं। स्तबक, स्तबक का मतलब है फूलों का गुच्छा। लोल का मतलब चंचल। फकत का मतलब होता है अकेला। अंत्युच्च, जो बहुत ऊंचा न हो। अविच्छेद्य, विच्छेद रहित। स्वीयमान, फैलता हुआ। विस्तृत या व्यापक। मूर्धा, मूर्धा का मतलब मस्तक या सिर होता है। दुरंत, दुरंत का मतलब है जिसको पार पाना कठिन हो, प्रबल। कार्पण्य आप जानते ही हैं, कंजूसी या फिर भाववाचक संज्ञा शब्द है कृपणता, और कृपण है विशेषण। उपहत का मतलब चोट खाया हुआ, घायल या नष्ट। निपोरना का मतलब होता है खुशामद करना। अवधूत, अवधूत सन्यासी को कहते हैं। नित्रा का मतलब होता है बहुत अधिक, और मिथ्याचार का मतलब होता है झूठा आचरण। तो ये जो शब्द हैं उनका अर्थ आपको आना चाहिए। इन शब्दों का अर्थ आप यदि देख लेंगे तो निबंध को समझने में आसानी रहेगी। कुटज कहते हैं पर्वत शोभा निकेतन होते हैं, मतलब शोभा खूब होती है पर्वतों पर। फिर हिमालय का तो कहना ही क्या। पूर्व और अपर समुद्र, महोदधि और रत्नाकर दोनों को दोनों भुजाओं से थाता हुआ हिमालय पृथ्वी का मानदंड कहा जाए तो गलत क्या है। कालिदास ने ऐसा ही कहा था। इसी के पाददेश में यह श्रृंखला दूर तक लौटी हुई है। लोग इसे शिवालिक श्रृंखला भी कहते हैं। शिवालिक का अर्थ क्या है आप देख लीजिए। शिवालिक या शिव के जटाजूट का निचला हिस्सा तो नहीं है, लगता तो ऐसा ही है। शिव की लटियाई जटा ही इतनी सूखी, नीरस और कठोर हो सकती है। वैसे अलकनंदा का स्रोत यहाँ से काफ़ी दूरी पर है, लेकिन शिव का अलक तो दूर दूर तक छितराया ही रहता होगा। संपूर्ण हिमालय को देखकर ही किसी के मन में समाधिस्थ महादेव की मूर्ति स्पष्ट हुई होगी। मतलब ऐसा लगता है जैसे महादेव हों। उसी समाधिस्थ महादेव के अलग जाल के निचले हिस्से का प्रतिनिधित्व ये गिरी श्रृंखला कर रही होगी। कहीं कहीं अज्ञात नाम गोत्र, झाड़ झंखाड़ और बेहैया से पेड़ खड़े अवश्य दिख जाते हैं, पर और कोई हरियाली नहीं। दूर तक सूख गई है काली काली चट्टानों और बीच बीच में शुष्कता का अंतर्निरुद्ध सत्ता का इजहार करने वाली रक्ताप रेती। रस कहाँ है। ये जो ठिकने से लेकिन शानदार दरख्त मतलब पेड़ गर्मी की भयंकर मार खा खाकर और भूख प्यास की निरंतर चोट
सह कर भी जी रहे हैं, इन्हें क्या कहूँ। सिर्फ जी नहीं रहे हैं, हंस भी रहे हैं। तो ये जो पौधे हैं ये केवल जीवन ही नहीं काट रहे हैं बल्कि बड़े प्रसन्न भी हैं, हंस भी रहे हैं। बेहैया हैं क्या या मस्तमौला हैं। कभी कभी जो लोग ऊपर से बेहैया मतलब एकदम बेशरम दिखते हैं, उनकी जड़ें काफ़ी, बेहैया का मतलब है बेचारा, जड़ें काफ़ी गहरी पेठी रहती हैं। ये भी पाषाण की छाती पाड़कर न जाने किस अतल गह्वर से अपना भोग्य खींच लाते हैं। मतलब पत्थर जो हैं उनको चीर कर अपना भोजन जुटाते हैं। शिवालिक की सूखी नीरस पहाड़ियों पर, तो हिमालय जो है उसकी एकदम सूखी और नीरस जो पहाड़ियाँ हैं उन पर मुस्कुराते हुए ये वृक्ष द्वंद्वातीत हैं। अभी आपने एक शब्द देखा था द्वंद्वातीत, इसका मतलब है द्वंद्व से परे, द्वंद्व से दूर। ये अलमस्त हैं। कौन? कुटज। मैं किसी का नाम नहीं जानता, कुल नहीं जानता, शील नहीं जानता, मतलब आचरण नहीं जानता, पर लगता है ये जैसे मुझे अनादिकाल से जानते हैं। इन्हीं में एक छोटा सा बहुत ही ठीकना पेड़ है। पत्ते चौड़े भी हैं, बड़े भी हैं। फूलों से तो ऐसा लदा है कि कुछ पूछिए नहीं, अजीब सी अदा है। मुस्कुराता जान पड़ता है, लगता है पूछ रहा है क्या तुम मुझे भी नहीं पहचानते। पहचानता तो हूँ, अवश्य पहचानता हूँ, लगता है बहुत बार दे चुका हूँ। पहचानता हूँ जाड़ के साथी, तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ। नाम भूल रहा हूँ, प्राय भूल जाता हूँ। रूप देख कर प्राय पहचान जाता हूँ, नाम नहीं याद आता। पर नाम ऐसा है कि जब तक रूप से पहले ही हाजिर न हो जाए तब तक रूप की पहचान अधूरी रह जाती है। भारतीय पंडितों का सैकड़ों बार कचारा निचोड़ प्रश्न सामने आ गया, रूप मुख्य है या नाम। तो ये जो कुटज पौधा है उसके नाम को लेकर चर्चा कर रहे हैं द्विवेदी साहब।